पुणे में खोला गया। और सावित्रीबाई फुले के साथ जिन्होंने कदम ब कदम साथ दिया वो थी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख। जब सावित्रीबाई फुले ने, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने अपना फर्ज अव्वलीन समझा कि मैं आके इस बात को बोलूं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले साहिबा को सब जानते हैं, लेकिन फातिमा शेख के बारे में अभी भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि उनके बारे में तारीख में कुछ लिखा नहीं हुआ है। और सावित्रीबाई फुले जी के लिए तो उन्होंने खुद ने भी, क्योंकि उनके जो है 2 कलाम शाये हो चुके थे, और उनके बारे में उनके जो शौहर हैं, जो ज्योतिराव फुले थे, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी उनके बारे में, उनके मुतालिक काफ़ी लिखा है। लेकिन फातिमा जी के बारे में कम ही जानकारी है। तो मैं, क्योंकि मुशायरे तो पढ़ते रहती हूँ और मैं ऐसे तालीमी एक इदारे में आई हूँ, तो अपना मैं ज़रूरी समझती हूँ बताना कि जिस ज़मीन पे सावित्रीबाई फुले, जब आज से कई साल पहले लड़कियों को घर से निकलने की मनाही थी, उस वक्त वो माली जाति की थी और उन्होंने निकल के जब ये कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, उनके जो अब्बा हैं उन्होंने उनके हाथ से इंग्लिश की किताब छीन के फेंक दी और उनकी शादी कर दी गई छोटी सी उम्र में, तब 9 साल की उम्र में। तब उन्होंने अपने जब शौहर से ये बात कही तो उनके शौहर ने उनको पढ़ाया। बहुत बड़ी बात है उस वक्त। तो जो लोग ये कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, मैं कहती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी होता है। तो अगर उन्होंने उस वक्त पढ़ाई लिखाई करके, जब वो पढ़ाने जाती थी तो ऊंची जाति के लोग सब उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, गंदगी फेंका करते थे, वैसे ही जैसे हुजूर के ऊपर फेंका करते थे, ठीक है। और लेकिन जब उनका सब्र और सब देखा, पैशन देखा, तो यही बात है कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। और फिर उन्होंने पहला जो है स्कूल खोला और उसकी पहली वो प्रिंसिपल बनी और फातिमा शेख उनके साथ पहली टीचर बनी। तो और जब जब उनके मुखालफिन खड़े हो गए तो उस्मान शेख साहब ने उनको अपने घर में पनाह दी। तो बहुत बड़ी बात है। जो आज बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम, वो सोचे कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या तोड़ेंगे। लोग मुस्लिमों और हिंदुओं ने हमेशा वक्त पे एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे वो तालीम की बात हो, चाहे वो आज़ादी की बात हो, या चाहे वो और भी कोई मौके हो या कोई फेस्टिवल हो। बहरहाल तो ये बताना मैं ज़रूरी समझी थी। ऐसी महाराष्ट्र की धरती पे राबिया गर्ल्स जो कॉलेज है, अगर ऐसे, और जिस तरीके से मैंने सुना है कि जिस तरीके से यहाँ पे तालीम दी जाती है, जितनी मेहनत की जाती है, मैं अभी जब बैठी थी मुझे इसके बारे में पता चला तो यकीन जानिए मुझे लगा कि ये वो इदारा नहीं, वो नहीं है जो सिर्फ बिजनेस करता है। बिजनेस तो बहुत कुछ करते हैं। जब आज हमने शैक्षणिक संस्थाओं को, जो इंस्टीट्यूट्स को व्यापार बनाकर रखा है, उससे हटके ये जो इदारा, जो तालीमी इदारा जो काम कर रहा है और घर घर जाके बच्चियों को बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है और मदद करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे एक अपना कथा और याद आ गया कि कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। शुक्रिया। और देखिए, एक मेरा शेर है कि जिनके जज्बात हों नुकसान नफ़ा की ज़द में, जिनके नुकसान हो नफ़ा, जिनके जज्बात हो नुकसान नफ़ा की ज़द में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जो भी इस इदारे से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये वैसा मुशायरा नहीं है जहाँ खड़े होकर हमको सिर्फ
जो है अपना कलाम सुना देना है। ये एक दूसरे तरीके का फंक्शन है, इसलिए मैं बातचीत